गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे क्लास मैमेलिया। स्वर्णयुग, मैमल्स का स्वर्णयुग कौन सा है? तो कौन सा है? सीनोजॉइक काल। सीनोजॉइक काल मैमल्स का स्वर्णयुग कहलाता है। यानी उस समय सबसे ज्यादा कौन थे? सबसे ज्यादा जो मैमल्स थे वो सीनोजॉइक काल में सबसे ज्यादा इनका आधिपत्य था। ठीक है। अब मैमल्स का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मैमल्स का अध्ययन मैमोलॉजी कहलाता है। क्लियर? ठीक है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्लियर? अब अपन क्या है, मैमल्स अपने से ही बता सकते हैं कि अब क्या मुख्य लक्षण होते हैं एक मैमल्स के अंदर। सबसे पहला, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट। नंबर 2, वाहिकर्ण पल्लव प्रेजेंट। नंबर 3, हेयर प्रेजेंट। और नंबर 4, डायफ्राम प्रेजेंट। ये मुख्य फीचर्स किसके हैं? मैमल्स के। तो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट मीन्स स्तन ग्रंथियां। ओके, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट। वाहिकर्ण पल्लव प्रेजेंट। हेयर रूम प्रेजेंट। डायफ्राम प्रेजेंट। ये मुख्य लक्षण है किसके? मैमल्स के। डायफ्राम उपस्थित, ये मुख्य लक्षण है मैमल्स के। 1, 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अगर आपसे कोई पूछे कि मैमल के मुख्य लक्षण कौन से हैं, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट, फिफ्थ कैरेक्टर। फिफ्थ मुख्य लक्षण ये। इसके अलावा और कौन से कैरेक्टर होते हैं? इनकी स्किन। स्किन कैसी है? त्वचा मोटी, त्वचा मोटी, जल रोधक। जल रोधक पानी नियंत्रण होता है ना, वाटर प्रूफ जिसको कहते हैं, वाटर प्रूफ होती है। ग्लैंडुलर, ग्रंथिल। ग्लैंडुलर होती है। ठीक है, तो ये इसका मुख्य लक्षण है। अब नेक्स्ट कौन सा? ग्रंथि के अलावा इसमें जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? डाइफोडोंट, दांत, द्विवार दंती, टीथ। द्विवार दंती मतलब 2 बार निकलते हैं लाइफ में। एक बार मिल्क के दांत और दूसरे परमानेंट यानी स्थायी दांत। द्विबार दंती। थिकोडोंट, गर्त दंती जिसको आप बोलते हो, यानी इसमें जो दांत होते हैं वो जबड़े के सॉकेट्स में गहराई से धसे हुए रहते हैं, तो थिकोडोंट। थिकोडोंट को क्या बोलते हैं? गर्त दंती। और विषम दंती, हेटेरोडोंट, यानी सारे दांत एक आकार के नहीं होते, असमान आकार के, तो इसको विषम दंती भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ये इसके टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो इसके दांत कैसे हैं? डाइफोडोंट, थिकोडोंट और हेटेरोडोंट दांत प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसके बाद इनमें जो
फोर लिम्स जो होते हैं, एक सेकेंड, जो फोर लिम और हाइंड लिम में क्या प्रेजेंट है, यानी अग्रपाद और पश्चपाद में क्या उपस्थित होता है, नेल्स प्रेजेंट होते हैं, नाखून, ठीक है, नाखून उपस्थित। नेक्स्ट, नेक के अंदर कौन सा कैरेक्टर था, नेक में, अपने जो नेक है ना, गर्दन, गर्दन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्री पाई जाती है, ग्रीवा कशेरुका, सर्वाइकल या ग्रीवा कशेरुका पाई जाती है। ठीक है, ग्रीवा कशेरुका उपस्थित। सांप, चाहे जिराफ हो उतना लंबा तब भी 7 होती है, लेकिन 2 अपवाद हैं, बाकी के हर एनिमल में चाहे गर्दन छोटी हो तब भी 7, और लंबी से लंबी गर्दन हो तब भी कितनी होती है, 7 ही क्या होती है, 7 ही ग्रीवा कशेरुका होती है। लेकिन सी काउ और क्या नाम है, ब्रैडीपस, ब्रैडीपस और सी काउ, इनमें कितनी होती है, इसके अंदर होती है 6 और इसमें प्रेजेंट होती है 9 से 10। ठीक है, नेक्स्ट, आरबीसी कैसी होती है, केंद्रक रहित, यानी न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन इसका अपवाद कौन है, इसका अपवाद है ऊंट और लामा, ऊंट वो लामा में आरबीसी केंद्रकृत। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट फीचर्स अपन देखो, हृदय कितना चैम्बर, 4 चैम्बर, 2 आलिन और 2 निलय, गर्म रुधिर वाले जंतु हैं, मीन्स जिनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार चेंज नहीं होता। अपन गर्म रुधिर वाले ना, अपने शरीर का ताप चेंज होता है क्या, नहीं है, पर अगर अपना 37 डिग्री सेल्सियस तो वो है तो, या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उतना ही रहता है, चाहे बहुत भरी सर्दी हो चाहे बहुत तेज गर्मी हो, यानी अपना बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है। तो गर्म रुधिर वाले जंतु, या जिसको आप क्या बोलते हो, समतापी या एंडोथर्मिक। ठीक है, आहार नाल कंप्लीट, एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण, लेकिन क्लोएका एब्सेंट, जिसको आप हिंदी में बोलते अवस्कल, अनुपस्थित, लेकिन किसमें प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोटोथीरिया में उपस्थित। कौन से प्रोटोथीरिया, देखो ये रहे आपको, ये प्रोटोथीरिया, जिसको आप क्या कहते हैं, डकबिल प्लैटिपस, ये प्रोटोथीरियंस है। इनकी क्या विशेषता है, एक तो ये कवच युक्त अंडे देते हैं, ठीक है, जबकि अधिकांश मैमल्स कैसे, अधिकांश है 90% जो मैमल है वो कैसे है, विविपेरस, यानी बच्चे को जन्म देने वाले। लेकिन जो क्या नाम है, प्रोटोथीरिया में आने वाले जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कवच युक्त अंडे देते हैं। तो ये रहा प्रोटोथीरिया, इसका दूसरा नाम है ऑर्निथोरिंकस। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल एकिडना, ये एकिडना, जिसको टैकीग्लॉसस भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट टैकीग्लॉस, तो ये इनके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, इनमें जो क्रेनियल नर्व्स की संख्या थी है, पहले देखो सेरिब्रम, सेरिब्रम क्या होता है, ब्रेन का पार्ट है ना, तो सेरिब्रम पूर्णतः विकसित, वेल डेवलप्ड होता है।
तभी तो अपना मनुष्य का दिमाग ज्यादा तेज चलता है ना, किसके कारण? इस सेरिब्रम के कारण, पूर्णतया विकसित। आइज में 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं। ऑप्टिक लोब कितने प्रेजेंट हैं? 4 ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट, जिसको आप क्या कहते हो? जिसे आप कहते हो कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। क्वाड्री ढंग से लिख दो। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। तो ये क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, यानी ऑप्टिक लोब कितने? 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, विविपेरस होते हैं। विविपेरस यानी बच्चे देने वाले, लेकिन प्रोटोथीरियंस जो होते हैं वो ओविपेरस होते हैं। ओविपेरस होते हैं। अंड प्रजक जिसको आप बोलते हैं ना, कवच युक्त अंडे देने वाले। कैसे? ये कवच युक्त शेल्ड एगलिंग मैमल्स होते हैं, कवच युक्त अंडे देने वाले। तो ये कैसे हैं? ये कवच युक्त अंडे देने वाले, ये प्रोटोथीरियन है। दूसरा प्रोटोथीरिया ये एकिडना या टैकिक्लॉसस है। क्लियर? तो ये कवच युक्त अंडे देने वाले मैमल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इसके अलावा इसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है? कॉकलिया तो छोड़ो, यूरियोटैलिक होते हैं अपन। कैसे हैं? यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक मीन्स यूरिया का उत्सर्जन करना, एक्सक्रीशन, यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। क्लियर? अब देखो, मैं पहले इसको रिपीट कर देती हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। क्लियर? देखो, नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है मैमल्स का। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना प्रेजेंट, हेयर प्रेजेंट, डायफ्राम, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर त्वचा कैसी है अपनी? मोटी, वाटरप्रूफ, ग्लैंडुलर। ठीक है, दांत डाइफोडोंट। डाइफोडोंट का मतलब द्विबादंती का मतलब 2 बार दांत होते हैं, एक तो मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। थिकोडोंट का मतलब जब दांत जबड़े के सॉकेट्स में गहराई से धसे हुए रहते हैं तो उसको थिकोडोंट कहते हैं। विषम दंती मतलब दांत असमान आकार के होते हैं, तो यानी जब डिफरेंट साइज के टीथ होते हैं तो उसे अपन क्या बोलते हैं? हेटेरोडोंट। अब अग्रपाद यानी फोरलिम्ब और पश्चपाद में क्या प्रेजेंट है? नेल्स। नेल्स मतलब नाखून उपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर इसकी गर्दन में, नेक में कितनी सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट है? 7। चाहे कितना भी लंबा गर्दन वाला जंतु, चाहे छोटे वाला मैमल हो, सब में कितनी होती है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट आरबीसी केंद्रक रहित, आगे ना ये भी इंपॉर्टेंट है, किसमें आरबीसी केंद्रक युक्त होती? कौन से मैमल में? तो ऊंट और लामा, इन दोनों के अंदर केंद्रक युक्त आरबीसी प्रेजेंट होती है। क्लियर? हार्ट 4 चैम्बर, गर्म रुधिर वाले जंतु। गर्म रुधिर वाले जंतु केवल यानी वार्म ब्लडेड केवल 2 ही क्लास है, एक तो मैमल्स और दूसरी एरीज। ठीक है, बाकी सब शीत रुधिर वाले जंतु होते हैं। आहार नाल कंप्लीट, लेकिन क्लोएका एब्सेंट। तो फिर क्लोएका किसमें प्रेजेंट है? लेकिन
क्लोएका इसमें प्रेजेंट है, प्रोटोथीरिया में प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है ये प्रोटोथीरिया में उपस्थित। क्लियर? ठीक है। सेरिब्रम वेल डेवलप्ड होता है। मनुष्य में सबसे ज्यादा दिमाग वाला कौन है? मनुष्य है, यानी स्तनधारी है सारे दिमाग वाले। चिंपांजी, बंदर सब कैसे बहुत दिमाग वाले। चिंपांजी तो बिल्कुल मनुष्य की तरह ही काम करता है। 4 ऑप्टिक लोब्स प्रेजेंट होते हैं, जिससे अपन क्या कहते हैं? कार्पोरा, क्वाड्रिस, जेमाइना। जबकि एम्फीबिया के अंदर कितने हैं? केवल 2 ही ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होते हैं, जिसे कार्पोरा बाई जेमाइना कहते हैं। ठीक है, जेमाइना। नेक्स्ट, निषेचन, फर्टिलाइजेशन, आंतरिक। लेकिन प्रोटोथीरिया में क्या होगा? ये विविपेरस होते हैं, लेकिन प्रोटोथीरिया कैसा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कवचयुक्त अंडे देने वाला। ये क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि कौन से शेल्ड एगलिंग मैमल कौन से हैं, तो आपको याद रखना प्रोटोथीरियंस। और उसका एग्जाम्पल डकविल प्लैटिपस। ये कैसा है? ये कवचयुक्त अंडे देने वाले मैमल्स हैं। क्लियर? क्लियर है? नेक्स्ट, यूरियोटैलिक यानी यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। अब मैमेलिया के कौन कौन सी क्लास है? 2 सब क्लास है इसके। सब क्लास 2 है। कौन कौन सी? प्रोटोथीरिया और दूसरी थीरिया। ठीक है, प्रोटोथीरिया और थीरिया। क्या कैरेक्टर है प्रोटोथीरिया के? प्रोटोथीरिया में जनरली आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं तुमको बताती हूँ कि इसमें कवचयुक्त अंडे देते हैं। एक तो ये, ठीक है, अंडे देने वाले स्तनधारी। क्लोएका प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है? क्लोएका। क्लोएका उपस्थित। ठीक है। कार्पस कैलोसम, जो कि किसका कैरेक्टर है? मेन मैमल्स का मुख्य लक्षण है कार्पस कैलोसम, वो इसमें एब्सेंट। तो कार्पस कैलोसम एब्सेंट। आंशिक नियत तापी होते हैं। और भी बहुत कैरेक्टर है, लेकिन मैंने आपको मुख्य लक्षण बता दिए। आंशिक नियत तापी। और इनमें जो टेस्टीज होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? टेस्टीज यानी ब्रशन जिसको आप बोलते हो, वो एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित। क्लियर? तो ये इसका मुख्य लक्षण है। और इसके एग्जाम्पल, उदाहरण कौन से हैं? डकविल प्लैटिपस, जिसको आप क्या बोलते हो? ऑर्निथोरिंकस। और दूसरा एग्जाम्पल एकिडना। इसका मैं 2 नाम बता चुकी हूं पहले। ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास थीरिया। इन कौन सी क्लास? सब क्लास। ठीक है। नेक्स्ट सब क्लास कौन सी है? थीरिया। इस थीरिया में क्या है? थीरिया के अंदर क्लोएका एब्सेंट, ठीक है, कार्पस कैलोसम प्रेजेंट, ये इसके कैरेक्टर है थीरिया के। कार्पस कैलोसम प्रेजेंट, और क्या नाम है इसके? कोक्लिया, दोनों के टेस्टिस सैक में प्रेजेंट, स्क्रोटल सैक जिसको कहते हैं, है ना, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होती टेस्टिस स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट, जो कि एब्डोमिनल कैविटी से
बाहर होती है। इनमें शिशु में दांत होते हैं, इनमें दोनों में दांत प्रेजेंट होते हैं। कार्पस कैलोसम वेल डेवलप्ड होता है, ये क्लोएका एब्सेंट होता है। तो ये इसके मुख्य लक्षण होते हैं। मेमरी ग्लैंड विद निपल्स, निपल्स है, ठीक है। अब थीरिया को फिर से कितने डिवाइड किया है, 2 पार्ट्स में। थीरिया के फिर से 2 इंफ्रा क्लास है, ठीक है। कौन कौन सी? 2 इंफ्रा क्लास, ठीक है। कौन कौन सी 2 इंफ्रा क्लास है? 1 मेटाथीरिया और अदर यूथीरिया। ये देखो, ये मेटाथीरियंस है, ये मेटाथीरियन, कंगारू, कोयला, ओपोसम। तो ये क्या विशेषता है? इनमें उदरधानी पाई जाती है, एब्डोमिनल पाउच प्रेजेंट होते हैं, मार्सुपियल पाउच पाई जाती है, जिसको आप मार्सुपियम पाउच बोलते हैं ना। और उसके अंदर क्या होता है, जो अविकसित शिशु था उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है? मार्सुपियम पाउच प्रेजेंट होती है। ये देखो, ये ना इधर मार्सुपियम, इसके अंदर इसमें शिशु का विकास होता है। तो मार्सुपियम पाउच प्रेजेंट, पाउच उपस्थित, पाउच है ना थैली, ठीक है, उपस्थित। इसमें 2 यूट्रस, जनरली मैं वाकई नहीं बता रही तुमको, लेकिन बता रही, इसमें 2 यूट्रस, 2 गर्भाशय, 2 वेजाइना, 2 क्लाइटोरिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कार्पस कैलोसम कम विकसित। इतना कोर्स में नहीं है तुम्हारा, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रही तुमको, क्योंकि ये डिटेल में नहीं जाऊंगी। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ही चलेंगे अपन। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल ये ध्यान रखो, मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट। यूथेरियंस, तो अपन कैसे हैं? यूथेरियंस होते हैं। तो अपने में कार्पस कैलोसम वेल डेवलप होता है, विकसित, ठीक है। एक ही यूट्रस है, एक गर्भाशय, इसमें 2 थे ना, इसमें एक गर्भाशय, एक योनि और एक क्लाइटोरिस प्रेजेंट, उपस्थित, ठीक है। तो ये किसका कैरेक्टर है? ये थीरिया, यूथेरियंस का कैरेक्टर होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल कंगारू, जिसको आप क्या कहते हो? मैक्रोपस, कंगारू या मैक्रोपस। ओपोसम, वो है ना ओपोसम, ये रहा दिस वन इज द ओपोसम। ओपोसम, इनमें भी मार्सुपियम थैली प्रेजेंट होती है ओपोसम के अंदर, कोयला के अंदर, है ना। ओपोसम, कोयला, क्लियर, कोयला। नेक्स्ट थीरियंस के एग्जाम्पल आगे लिख देते हैं अपन, थीरियन के। यूथीरिया के एग्जाम्पल, यूथीरिया में जनरली मैमल हो गए ना सारे, इतने भी एग्जाम्पल। यूथीरिया में किसका लिखोगे आप? एलिफस, ये हाथी का नाम है, एलिफस, एलिफेंट, ठीक है। फिर ब्लू व्हेल, बैलेनोप्टेरा मस्कुलस, ये ब्लू व्हेल है, सबसे बड़ा जलीय स्तनधारी, ये लैंड का स्तनधारी होता है, अफ्रीकन हाथी, ठीक है। बैलेनोप्टेरा मस्कुलस। इक्वस, हॉर्स को बोलते हैं, सभी जानते हो, ठीक है। तो ये पैंथरा लियो, लॉयन को पैंथरा टाइग्रिस
और अपन तो है ही होमो सैपियंस, टाइग्रिस, टाइगर, ठीक है। डॉल्फिनस, डॉल्फिनस किसको कहते हैं अपन? डॉल्फिनस बोल, डेलीफिनस, डेलीफिनस डॉल्फिन को बोलते हैं। डॉल्फिन, तो कई बार क्या होता है बच्चे पूछते हैं डॉल्फिन क्या है। जनरली लोग बात बोलते हैं डॉल्फिन एक मछली, वो है मछली, मछली नहीं है, मैमल्स है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है इसीलिए। और इसी तरीके से ब्लू व्हेल, तो ब्लू व्हेल क्या है? ब्लू व्हेल भी क्या है? सॉरी, ब्लू व्हेल मैमल्स है, ठीक है। ब्लू व्हेल भी मैमल्स है और डॉल्फिन भी मैमल्स है, ध्यान रखना है। तो ये किसके कैरेक्टर थे? मैमल्स के कैरेक्टर थे, याद रखना। देखो मैमल में बाकी कैरेक्टर तो मैंने तुमको बता दिए, एक ये ध्यान रखना, ये मेटाथीरियंस है जिसमें मार्सुपियम प्रेजेंट होता है। ये ओवोविविपेरस होते हैं, है ना, ओवोविविपेरस होते हैं। ओवोविविपेरस का मतलब इनका जो क्या नाम है, जो इसका विकास जो होता है वो किसके अंदर होता है? बॉडी के अंदर शिशु का, और फिर उसका पूरी तरह से जब डेवलपमेंट वो मार्सुपियम के अंदर होता है, ठीक है। फिर कार्पस कैलोस, यूथेरियंस के अंदर कार्पस कैलोसम वेल डेवलप होता है। 1 यूट्रस, 1 वेजाइना और 1 क्लाइटोरिस प्रेजेंट होती है, एक क्लाइटोरिस प्रेजेंट होती है, आगे ना, 1 क्लाइटोरिस प्रेजेंट। ये कैरेक्टर किसका है? यूथेरियंस का है, तो ये है यूथेरियंस, ठीक है। ये देखो एलिफस हाथी, अफ्रीकन हाथी इज द लार्जेस्ट लैंड मैमल्स। ये रैटस, रैटस चूहे को बोलते हैं अपन, रैटस, रैटस। ओहो, क्लियर। ये देखो, ये डॉल्फिन, डॉल्फिन इज द मैमल्स, जेब्रा, मंकी, मकाका मुलेटा, चिंपांजी, ये सब क्या है? ये सारे एग्जाम्पल किसके? मैमल्स के हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल सारे किसके हुए? मैमल्स के एग्जाम्पल हो गए, क्लियर। सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऐप कौन सा है? ये क्वेश्चन आता है कई बार। लार्जेस्ट ऐप, है ना, सब ऐप किससे कहते हैं? लार्जेस्ट ऐप कौन सा है? तो लार्जेस्ट ऐप कौन है? गोरिल्ला। ओहो, गोरिल्ला कौन है? गोरिल्ला, गोरिल्ला सबसे बड़ा ऐप है, बनमानुस बोलते हैं ना उसको, तो कौन सा है? गोरिल्ला। नेक्स्ट क्या ना, सबसे बुद्धिमान ऐप कौन सा है? बुद्धिमान ऐप, तो वो कौन है? पान चिंपांजी, चिंपांजी बहुत बुद्धिमान होता है, याद रखना, पान चिंपांजी, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ क्या नाम है? मैन ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का मानव किसे कहते हैं? तो जंगल का मानव किसे कहते हैं? औरंग उटान। फॉरेस्ट ऑफ मैन, औरंग, ORANG, औरंग उटान, ठीक है। औरंग उटान, औरंग उटान को अपन ORANGU, औरंग उटान, ये क्या है? फॉरेस्ट ऑफ दी मैन। तो फॉरेस्ट ऑफ मैन कौन है? फॉरेस्ट ऑफ मैन औरंग उटान। लार्जेस्ट ऐप कौन है? तो लार्जेस्ट ऐप कौन है? सबसे बड़ा गोरिल्ला। और सबसे बुद्धिमान कौन है? सबसे बुद्धिमान ऐप कौन है? पान चिंपांजी, पान चिंपांजी होता है, ये सबसे बुद्धिमान ऐप होता है, ठीक है। और सबसे छोटा स्मॉलेस्ट ऐप कौन है? गिब्बन, ये कौन है? गिब्बन, क्लियर, ठीक है, क्लियर है, ओके, सब समझ में आया आपको, है ना। थैंक यू वेरी मच।